हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने मेंडल के नियम से जो विचलन है वो वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि क्लास 12th के मेंडल के नियम के बाद में मेंडल से विचलनवाद ये एक टॉपिक है। इसमें हमने देखा, पहले जो देखा हुआ था कि मेंडल के 3 नियम देखे थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियम से मेंडल के अनुसार क्या मानना था कि जितनी भी सारी प्रजातियां हैं वो सारी प्रजातियां केवल इन 3 नियमों के अनुसार ही अपनी वंशागति करती हैं। इन 3 नियमों से कोई भी हट करके कोई वंशागति नहीं कर सकती है कोई भी प्रजाति। पर जब दूसरे वैज्ञानिक आए, कॉल कॉरेंस वगैरह आए, दूसरे वैज्ञानिक आए, शारमार्क, इन्होंने इन तीनों नियम से विचलन प्रदर्शित किया। इन्होंने कई सारी प्रजातियां ऐसी देखी जो इन 3 नियमों को फॉलो नहीं करती थी और उनके बाद भी उनमें वंशागति होती थी। तो इन 3 नियमों से हट करके जो वंशागति हुई उन्हें बताया गया मेंडलवाद से विचलन। मेंडलवाद से विचलन भी कहते हैं, उसे नॉन मेंडेलियन वंशागति भी कहा जाता है। नॉन मेंडेलियन वंशागति, आप इस चीज का बहुत याद रखें क्योंकि 12th एग्जाम में कई बार नॉन मेंडेलियन वंशागति और मेंडलवाद से विचलन को उदाहरण सहित समझाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो नॉन मेंडेलियन वंशागति को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, या इसके कह सकते हैं कि 5 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से 5 एग्जाम्पल हैं? तो सबसे पहले है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है सहप्रभाविता, तीसरा है बहुविकल्पिता, इसके बाद में चौथा है बहुकारकी वंशागति, बहुकारकी वंशागति, और इसके बाद में चौथा आता है बहुजीनी वंशागति। ये 5 अलग अलग प्रभाविताएं हैं या 5 अलग अलग मेंडल के नियम को जो डिक्लाइन कर रही हैं, मतलब जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं और उसके बाद भी जीवों में वंशागति हो रही है, ऐसी वंशागति को नॉन मेंडेलियन वंशागति या मेंडलवाद से विचलन कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेंडलवाद से विचलन करने वाली ये 5 एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले आता है अपूर्ण प्रभाविता। अब ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है? मेंडल के नियम में हमने पहले वाले नियम में क्या देखा था कि प्रभाविता का नियम बता रहा था कि कोई भी जीव यदि वो एक विपर्यायी लक्षणों की वंशागति कर रहा है, कोई भी जीव जीन जो है वो 2 विपर्यायी लक्षणों की वंशागति कर रहा है, तो वो लक्षण में एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता है। पर अपूर्ण प्रभाविता शब्द से समझ में आ रहा है कि पूर्णतः प्रभावी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जब इन्होंने वैज्ञानिकों ने मिराबिलिस जलापा उसे ही कहते हैं 4 o'clock प्लांट, दोनों एक ही नाम है। इन प्लांट में एक ड्रैगन फ्लावर करके आता है, तो इनमें जब वंशागति करी तो इनमें एक लाल रंग का पौधा पुष्प लिया और एक सफेद रंग का पुष्प लिया। इन दोनों पुष्प को जब मिलाया तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? प्रभाविता के नियम के अनुसार या तो लाल पुष्प बनना था या सफेद पुष्प बनना था। पर जब दोनों की वंशागति करी गई तो ना लाल मिला ना सफेद मिला, हमें एक तीसरे रंग का गुलाबी रंग का पुष्प मिला, जो पूर्णतः प्रभावी भी नहीं है, पूर्णतः अप्रभावी भी नहीं है। इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता। तो ये सबसे पहला वाला हो गया जो प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखें दूसरा वाला जो है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता नाम से समझ में आ रहा है, सह मतलब साथ साथ, तो साथ साथ जो प्रभाविता प्रदर्शित करे, तो ये भी मेंडल के नियम के पहले वाले प्रभाविता के नियम पे है। सहप्रभाविता मतलब साथ साथ। इन्होंने क्या किया, एक लाल रंग की गाय को लिया और एक सफेद रंग की गाय को लिया। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार या तो हमें अगली पीढ़ी में लाल रंग की गाय मिलनी चाहिए या सफेद रंग की गाय मिलनी चाहिए। पर चूंकि ये सप्रभाविता का लक्षण, जैसे आप कभी गाय वगैरह देखते हैं, बहुत सारी गाय ऐसी रहती हैं जिनमें चकते पाए जाते हैं, सफेद कलर के या काले कलर के या भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है चितकबरा।
रोन कलर, ROAN, रोन कलर। इसका मतलब क्या होता है कि सहप्रभाविता मतलब लाल रंग भी अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, इसे हम चितकबरा कहेंगे। लाल रंग भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहा है, सफेद रंग भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहा है। दोनों में से कोई भी प्रभावी और कोई भी अप्रभावी की कैटेगरी में नहीं जाना चाह रहा है, दोनों ही अपने आप को पूर्णतः प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कलर कौन सा आया? चितकबरा कलर। ये उदाहरण होता है सप्रभाविता का। तो ये हमने देखे मेंडल के दो नियम की जो वंशागति है वो मेंडल के नियम से नहीं हो रही, नॉन मेंडेलियन वंशागति हो रही। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको जो तीन और थे, बहुजीनी, बहुकारकी और बहुविकल्पिता, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और कंटिन्यू करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।